लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था। कई बार मैं भी जाम फंसा हूँ। इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन खराब हुआ, क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं। देखो, इसमें जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन जिम्मेदार है। वाहन चालक है या लापरवाही हुई है, कहीं ओवरसाइट हुई है, कहीं सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन लोगों ने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पर तो जांच पूरी होनी चाहिए। हम हर बार घटना होती है, जांच कराते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मैंने देखा था कि भारत सरकार अध्ययन कर रही थी कि हम कैसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, उस पर हम कुछ एहतियात बरतें। कि हर साल हमारे रोड एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। उनको मिल सकती है, वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है। कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था। कई बार मैं भी जाम फंसा हूँ। लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को, लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पे चलते हैं, थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन खराब हुआ, क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं। और बहुतों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो। के लिए सरकार से कोई विशेष मांग? नहीं, सरकार ने, जहाँ मेरी जानकारी, सरकार ने कुछ आर्थिक मदद लोगों को दी है। और भी अगर जरूरत पड़े तो सरकार को करना चाहिए, ना सिर्फ राज्य सरकार को लेकिन केंद्र सरकार को भी। क्योंकि ये अधिकांश जो लोग थे वो बहुत साधन संपन्न नहीं थे और वर्किंग क्लास के लोग थे। तो उनकी जितनी सहायता हो सकती है करनी चाहिए, सरकार को भी, हम सब लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ये 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग अभी और क्रिटिकल हैं। कितने और बच पाएंगे ये डॉक्टर साहब नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन देखो, इसमें जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन जिम्मेदार है। वाहन चालक है या लापरवाही हुई है, कहीं ओवरसाइट हुई है, कहीं सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन लोगों ने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पर तो जांच पूरी होनी चाहिए। लेकिन जांच के बाद उस जांच से सबक लेना पड़ेगा। हम हर बार घटना होती है, जांच कराते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसको लागू करने के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस लागू करने के लिए मापदंड बनाने पड़ेंगे। और कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी। लेकिन इस प्रकार की घटना होने से पूरे देश में आज एक शोक का माहौल है। और मैं दोबारा जो जिनकी मौतें हुई हैं उन सब के परिजनों को अपनी सांत्वना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं ये सब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो जो कट है वो लंबे समय से इसी तरह की वहाँ पर बनी रहती है दुर्घटना की। पहले छोटी-मोटी घटनाएं हुई, वहाँ पर छोटी-मोटी घटनाएं। ऐसे बहुत से चोक पॉइंट्स हैं और ब्लैक पॉइंट्स हैं जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसका मैंने देखा था कि भारत सरकार अध्ययन कर रही थी कि हम कैसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, उस पर हम कुछ एहतियात बरतें। लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है, क्योंकि हर साल हमारे रोड एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। और इसका तो जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने सदन में भी कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। जो मौतें, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मौत का शिकार हो रहे हैं, तो हम लोगों को एज अ कंट्री, एज अ नेशन सोचना पड़ेगा कैसे रोका जाए। हम हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDRs बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गाड़ियां लाखों बिक रही हैं।
लेकिन जिस लापरवाही से हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अगर हादसा हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष इंक्वायरी हो, सिर्फ दोष डालने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए, क्योंकि अगर आज हुआ है कल भी हो सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो पूरे जयपुर हम सब जानते हैं बहुत दिनों से था वो, तो क्यों उसको टाइम पे पूरा नहीं किया गया, कौन उसके जिम्मेदार थे, कंस्ट्रक्शन में कौन इन्वॉल्व थे, कौन सी एजेंसी थी, कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा ठेकेदार था और कौन सा पुलिस यातायात, इन सब लोगों को पूरी जांच करने के बाद तथ्य का पता करना पड़ेगा।